बिहार में बहार है, ये तो आपने कई बार चुनाव प्रचार में सुना होगा, लेकिन अगर अभी की बात करें तो सत्ता के गलियारों में सवालों का हाहाकार है। हालांकि देखिए, तस्वीर लगभग साफ है कि नीतीश ने एक बार फिर लालू की पार्टी से दूरी बना ली है और बीजेपी से फाइनल डील पर बात कर रहे हैं और हो सकता है कि डील जल्दी ही नक्की भी हो जाए। लेकिन इन सब के बीच अभी भी सवाल बरकरार है कि आखिर नीतीश कुमार करने क्या वाले हैं, क्योंकि कोई औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है और इसी बात का इंतजार लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी कर रही है। वो अपनी ओर से पहले कोई कदम नहीं उठाना चाहती, लेकिन नीतीश क्या कर सकते हैं उसके हिसाब से लालू और तेजस्वी ने अपना प्लान कर लिया है तैयार, क्योंकि इस बार लालू तेजस्वी हार मानने को तैयार नहीं है और नीतीश कुमार को उन्हीं की भाषा में जवाब देने को तैयार हो गए हैं। देखिए, बैठकों के इस दौर में लालू परिवार पूरी तरह से तैयार है और हो सकता है कि तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते खुद ही नीतीश की सरकार से समर्थन वापस लेकर अपनी तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश कर दें और नीतीश को सबसे बड़ी चुनौती दे दें। यह प्लान तो आरजेडी के पास है, लेकिन लालू तेजस्वी अपनी ओर से पहले कोई कदम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि इससे नीतीश कुमार को अपना चेहरा बचाने के लिए एक बना बनाया बहाना मिल जाएगा और इसीलिए नीतीश के फैसले के औपचारिक ऐलान का इंतजार हो रहा है। देखिए, इंतजार के साथ ही आरजेडी ने अपना रुख भी साफ कर दिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि आरजेडी इतनी आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देगी। कल दिन भर तेजस्वी के घर पर और राबड़ी देवी के आवास पर मीटिंगों का दौर चला। तेजस्वी ने अपने कोर कमेटी के सदस्यों के साथ इस पूरे मसले पर चर्चा की और सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक तेजस्वी यादव ने अपने सदस्यों के बीच साफ तौर पर कहा कि इतनी आसानी से दोबारा ताजपोशी नहीं होने दी जाएगी नीतीश कुमार की। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने दावा किया है कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है और अगर नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ेंगे तो अपने पत्ते लालू यादव खोल देंगे। आज आरजेडी विधायक दल की बैठक में फैसला लिया जाएगा। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त आंकड़ों के हिसाब से आरजेडी है। इस बार तख्ता पलट करना उतना आसान नहीं है। सियासी घमासान के बीच आज आरजेडी ने अपने विधायकों और विधान पार्षदों की बैठक बुलाई है और विधायक दल की बैठक में गठबंधन को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि इस बीच हम आपको बता दें कि आरजेडी के एमएलसी, आरजेडी के कई विधायकों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि आरजेडी नीतीश कुमार से समर्थन वापस ले ले। यह बैठक तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होने जा रही है। बैठक तेजस्वी यादव के घर पर होगी। सीएम नीतीश कुमार के फैसले पर आरजेडी ने अपनी बड़ी रणनीति बना ली है और अगर 2017 जैसे हालात फिर बने तो वो डटकर मुकाबला करेगी। हालांकि हालात लगभग बन गए हैं, औपचारिक ऐलान होना बाकी है जो सूत्र बता रहे हैं, लेकिन आरजेडी इंतजार कर रही है औपचारिक ऐलान का। अब देखिए, अगर आरजेडी दावा पेश करती है तो बहुमत का आंकड़ा कहां से पूरा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। यहां बहुमत के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में महागठबंधन के अंदर जेडीयू छोड़कर बाकी के सारे दल वही थे जो अभी भी उसके साथ हैं। फिर भी जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है उससे आरजेडी दूर है। आरजेडी ने चुनाव में 75 सीटों पर जीत हासिल की थी, फिर कुडनी सीट उपचुनाव में पार्टी हार गई और बोछा उपचुनाव में नई सीट हासिल की। इस बीच पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक तोड़कर अपने साथ मिला लिए। इस तरह आरजेडी की संख्या 79 हो गई, यानी कि 79 विधायक आरजेडी के पास हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 19 विधायक साथ हैं ही, सीपीआई एमएल के 12, सीपीआई के 2, सीपीआई-एम के 2 विधायक मिलाकर 16 वामपंथी विधायक तो आरजेडी के साथ रहेंगे। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी के इकलौते विधायक विपरीत परिस्थिति में आरजेडी को बाहर से समर्थन दे दें तो ये कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। और इस तरह 79 आरजेडी के, 19 कांग्रेस के, 16 लेफ्ट के और 1 असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक अगर बाहर से समर्थन दे देते हैं तो यह आंकड़ा हो जाता है 115, यानी कि 115 विधायक पूरे हो रहे हैं। यह आंकड़ा बहुमत से अभी भी 7 अंक कम है, यानी कि 7 विधायक और चाहिए और इसके लिए दल बदल कानून की कार्रवाई से बचते हुए जेडीयू को तोड़ना ही आरजेडी के लिए एकमात्र विकल्प है। इसके अलावा आरजेडी की तरफ से कोशिशें जीतन राम मांझी पर भी डोरे डालने की हुई, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। देखिए, नीतीश कुमार अगर आरजेडी का साथ छोड़ने का फाइनली फैसला ले लेते हैं तो जेडीयू को इसी तरह तोड़ना होगा कि दल बदल कानून के आधार पर टूटे विधायकों की सदस्यता रद्द ना हो। इसके लिए जेडीयू के 45 में से 30 विधायकों को तोड़ना होगा, लेकिन ये नाको चने चबाने जैसा है वर्तमान हालात में, क्योंकि इसी के लिए तो नीतीश कुमार ने पिछले दिनों पार्टी में जो परिवर्तन किए और खुद अध्यक्ष बन गए, ये उन्होंने इसीलिए किया था और शायद इसी डर से किया था। वैसे इसमें देखिए, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका अहम हो जाती है और इस मामले में आरजेडी का पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि स्पीकर अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के हैं। फिलहाल जेडीयू को बाहर से तोड़ना जरा भी आसान काम नहीं है और इसलिए तमाम जद्दोजहद के बाद भी आरजेडी के नेता ये कहते रहे कल तक कि सरकार स्थिर है, लेकिन अब लालू यादव का प्लान तैयार है और जाहिर सी बात है लालू यादव पुराने अनुभवी नेता हैं और इस बार क्योंकि वो पहले भी नीतीश कुमार से गच्चा खा चुके हैं तो इस बार वो अपना एक खास प्लान तैयार करके बैठे हुए हैं और उस प्लान के जरिए उनकी पूरी कोशिश होगी तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना और नीतीश कुमार को उन्हीं की भाषा में जवाब देना। अब ये प्लान
कैसे जमीन पर उतरेगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आरजेडी सीधे तौर पर इंतजार कर रही है कि नीतीश कुमार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से औपचारिक ऐलान किया जाए कि वो सरकार में हैं, उनके साथ हैं या नहीं हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी वेट एंड वॉच के रोल में नजर आ रही है, क्योंकि अगर नीतीश के फैसले के बाद आरजेडी ने कोई बड़ी चाल चल दी तो ऐसे में किरकिरी बीजेपी की भी होगी। इन तमाम चीजों को लेकर आरजेडी की तरफ से खास कोशिश की जा रही है। तमाम लोगों से बातचीत का दौर जारी है। जो इंडिया गठबंधन के दल है, या यूं कहें कि महागठबंधन में जो दल आरजेडी के साथ थे, वो सभी इंटैक्ट बताए जा रहे हैं, इंटैक्ट हैं। और इसीलिए लालू यादव और तेजस्वी यादव पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने तमाम सहयोगियों के बीच ये कह रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार को छोड़ेंगे नहीं, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। अब देखना होगा, औपचारिक ऐलान होता है, उसके बाद आरजेडी किस तरीके से अपनी रणनीति को आगे बढ़ाती है। लेकिन फिलहाल लालू यादव और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की चिंता यह कहकर जरूर बढ़ा दी है कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।